जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम टीसीएस को ही समझने की कोशिश करेंगे। टीसीएस के थ्रू पावर ऑफ एफयूबी एफयूएस, जो हमारी शिक्षा फॉर द मार्केट में सारे सेटअप में भी एक अच्छा सेटअप है, उससे कैसे हर एक टाइम फ्रेम में डेली से लेके मंथली तक या तीनों टाइम फ्रेम को कैसे ब्लेंड करके क्लब करके उसका कैसे यूज कर सकते हैं, उसका नजरिया कैसे निकाल सकते हैं, वो हम मंथली से शुरू करके वीकली और डेली में भी एफयूबी एफयूएस का नेविगेशन, मंथली का नेविगेशन डेली करेगा और मंथली का नेविगेशन वीकली करेगा और वीकली का नेविगेशन डेली करेगा। तो हमको क्लू मिलते रहेंगे कि वो कैसे कब क्या क्या ट्रेड करेगा और कैसे बिहेव करेगा, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। टीसीएस मंथली, मंथ ऑफ जुलाई, एफयूबी 6 टीएससीटीए बाई के साथ होकर हुआ। ये एफयूबी इंडिविजुअल नहीं माना जाएगा, ये हम सबको मालूम ही है। इसका क्लेम्बिंग बाय पीसीसीबी 4424 राइजिंग 127.2% है, राइट। और इसका पीसीएस 4095 है और डब्ल्यूबी कट पैकअप में 3732 से लेके लोअर बैंड 3600 है। उसका फॉलिंग 100 जब कट पैकअप से लोअर बैंड 61% होता है तो हमारा ध्यान कंसंट्रेशन फॉलिंग 100 तक भी होना चाहिए, जो 3500 भी है। तो अब जैसे हमने समझा है, काफी केस स्टडी किया है, तो क्या ये क्लेम्बिंग बाय या फिर क्लेम्बिंग बाय ट्रेड करने से पहले ये 4095 से लेके WDP 3732 या फॉलिंग 100 3500 तक अवेलेबल होगा, कि ये पहले 4700 से लेके 4900 या फिर 5100 तक भी चला जाएगा, उसको हमको समझना है। तो हमको मंथली की इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम डेली को पूछना वीकली को पूछना पड़ेगा। मंथली की इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम वीकली को पूछते हैं। एक बार यहाँ खाली हरू समझने की कोशिश करें तो ये 4424 से 4095 4110 ये करंट मंथ में तो आ ही गया, अगस्त मंथ में, राइट। ये 4110 5 अगस्त को ही आ गया था। तो अगस्त मंथ को ही मंथली को पूछे तो आईसीएफसी खुल के एक्टिव सपोर्ट लेके किस वैल्यू को किस करके फिर हाई राइजिंग में जाके और वो मैक्सिमम रिट्रेस हो रहा है तो 4400 वापस ये लोअर साइड ट्रेड करेगा तो फिर रीबिगिन टू सेल हो जाएगा। तो रीबिगिन टू सेल होएगा तब हम देखेंगे। तो तब तक के लिए हम इसको वीकली को पूछे तो एक बार ये पहले ये मंथली को ही समझने की कोशिश करें। तो ये 4424 यहाँ पे ट्रेड हो रहा था 4646 से, तो अभी वो आईसीएफसी को के राइजिंग 38 का टारगेट, टीवीएलएस का टारगेट भी आ गया है और वापस वहां से मैक्सिमम रिट्रेस भी हो गया है। तो अब ये 4400 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो नीचे जाएगा और 46 या फिर नेक्स्ट वीक में इसका प्लान जो भी है, नेक्स्ट मंथ में जो भी इसका प्लान आएगा तो वहां पे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 19 अगस्त को एक बार ये मंथली प्लान में लिख के भी आ गया है कि इसकी मंथली एटीआर जर्नी कंप्लीट हो गई है। तो अब ये कंप्लीट करके 19 अगस्त को और वापस 23 अगस्त को मैक्सिमम रिट्रेस भी हो गया है। तो अब इसकी लोअर टाइम को पूछना अवश्य हो गया है।
तो पहले तो इसका ये 4400 से ये 4100 कैसे आया या फिर क्यों आया वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सीधा हम उसको पहले डेली में जाएंगे कि ये FUS2 26 जुलाई को ही हुआ था और 26 जुलाई को FUS2 होने के बाद PCS PCB RC एंड डार्कनेट से अकर या फिर इंडिविजुअल इसको पूछे तो नो रिट्रेचमेंट RC RMSL हाई नो रिट्रेचमेंट से ये RC 100 नॉट रिस्पेक्टेड का कंसेप्ट यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। तो एक बार ये शायद 4460 ट्रेड करने से पहले ये 4295 WDP से लेके फॉलोइंग 100 4250 और वो अगर लोअर साइड ट्रेड करे तो 4150 तक आ सकता था। तो वैसे ये 29 जुलाई या 30 जुलाई को ही जब ये RMSL हायर जोन हो गया 29 जुलाई को और 30 जुलाई को जब स्नेक आ गया WDP के साथ WDP तोड़ के PCR के साथ क्लोज भी हो गया तो फिर हम उसको अवश्य समझ सकते थे कि ये मंथली में 4424 ट्रेड करने से पहले जुलाई में ही हमको मालूम हो गया था। कौन सी जुलाई को? 30 जुलाई को ही हम मालूम हो गया था कि ये पहले ये इसके PCS तक मिनिमम मंथली के 4100 तक मिल सकता है। तो अभी उसको वीकली में भी समझने की कोशिश करें तो वीकली में अभी ये FUBFU इसका सेटअप नजदीक में नहीं है तो लेटेस्ट अकाउंट का है CTA बाई का। तो CTA बाई का क्लेमिंग बाई था 4419 जो कि वो उसका भी राइजिंग 61.8 ही था तो उसका राइजिंग 100 4523 अगर ट्रेड नहीं करता है तो उसका WDP भी 3946 या उसका फॉलिंग 23.6 4110 जो हमने देख लिया इसलिए बोल सकते हैं कि इसका PCS से लेके इसका BDP 4083 बाइंग स्लीपिंग ब्यूटी का BDP या फॉलिंग 23.6 4110 तक आप मिल सकता है। तो ये 3 अगस्त को या फिर ये 10 अगस्त को 4110 आ गया जिसका डायरेक्शन हमको डेली ने 30 जुलाई या 31 जुलाई को अवश्य हमको समझ में आ गया था। तो ऐसे हम मंथली की जर्नी कैसे कहां तक कहां से कहां जाएगी वो समझने की कोशिश करते हैं। अब वीकली को हम समझने की कोशिश करें तो वीकली CTA बाय में ये राइजिंग 100 को ही रेजिस्टेंस समझे 4523 लेकिन ये बीच में टॉप हो गया 4431 CTA बाय होने के बाद 3 अगस्त को और फिर एक हमको बॉटम मिल गया 4110। तो पहले सर जो ये सिस्टम सिखाया हुआ है अभी भी कभी कभी वो इलाबरेट कर देते हैं बोल देते हैं कि ग्रीन बॉटम ने ये पिंक टॉप ट्रेड कर दिया तो फिर बहुत अच्छा बढ़ सकता है। तो 4431 का जो ये पिंक टॉप था वो 443139 ही यहाँ पे PCC भी था और उसको लेडर मिल गई तो 4431 ये ट्रेड हो गया तो उसका ये 4431 राइजिंग 61 था। तो अब हमने पहले जैसे डिस्कस किया ऐसे कोई भी यहाँ पे नहीं किसी भी ट्रेडिंग सेटअप में राइजिंग 100 का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तो ये 4523 ट्रेड करेगा तो फिर ये 4800 से लेके 5100 तक भी जा सकता है। इसका राइजिंग 100 जब भी ट्रेड करेगा CTA बाई का तो ये 5100 तक भी जा सकता है 5000 से 5100 जो कि मंथली में भी हमको समझ में आ रहा है। मंथली का भी ये 4424 हायर साइड ट्रेड करेगा तो मंथली में ये ट्रेडिंग रेंज थोड़ी लंबी होती है तो फिर ये 4424 ट्रेड करते करते शायद 4700 4800 भी आ जावे लेकिन मंथली में भी ये 4900 से 5000 या 5100 की जर्नी राइजिंग 261 तक हमको समझ में आ रही है। लेकिन ये 3700 आएगा उसका WDP या फिर लोअर बैंड 3600 आएगा वो हम वीकली को पूछेंगे। तो वीकली ने तो ये बॉटम बना के प्रीवियस टॉप ट्रेड कर दिया है तो ये बॉटम बना है वो हायर बॉटम बना है और ये प्रीवियस टॉप उसने ट्रेड किया तो ये 4431 भी उसने ट्रेड कर दिया है। तो वीकली में ऐसा समझ में आ रहा है कि 4800 से 4900 जाने की उम्मीद है लेकिन उसका वीकली की इमीडिएट लोएस्ट टाइम फ्रेम डेली को हम अगर पूछने की कोशिश करें तो उसने अभी ये स्ट्रॉन्ग टॉप बना दिया और RMSL हायर जोन करके
RMSL हायर नो सिचुएशन करके ये नॉन ट्रेंडिंग बाय का फिगर सामने आ रहा है। तो जब तक, और ये FUB2 का हमने जो देखा सॉरी FUB2 का राइजिंग 261 भी 4545 ही था, तो उसका एक बार 4431 का टॉप बना के वापिस उसने 4110 का फॉलिंग 261 का बॉटम बना के वापिस राइजिंग 261 का टॉप बनाया है। तो अब वो कहां तक नीचे जाता है, अगर ये लोअर बॉटम 4110 तो नहीं करेगा, तो अब ये हायर बॉटम करके जब आने वाले दिनों में 4565 हायर साइड ट्रेड कर देगा, तो एकदम इजी में उसको बोले कि ये FUB1 तो एस्टैब्लिश है ही, वो हमने पहले देख लिया है, तो ये FUB2 एस्टैब्लिश हो जाएगा, डेली का FUB2 एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो फिर ये वीकली की जर्नी CTA बाय को भी FUB करने की कोशिश अवश्य करेगा, और या फिर ये राइजिंग 261 तक तो आराम से चला जाएगा। और ये फिर अगर ये वीकली में FUB हो जाता है, FUS से FUB, तो उसके लिए उसको राइजिंग 100 मल्टीपल सपोर्ट से ट्रेड करने होंगे, तो वो करते करते शायद 4800 4900 चला जाए, तो फिर वहां तक आके वो 4900 तक आके FUB करेगा, तो फिर ये CTA बाय का राइजिंग 261 और FUB का भी क्लेमिंग बाय ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो वो बात की बात है, लेकिन वैसे करते करते शायद 4900 से 5000 तक भी आ सकता है, क्योंकि इसने ये टॉप ट्रेड किया है। तो हमने इसमें कंक्लूजन ये निकाला कि डेली का FUB2 एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो फिर ये 5000 आने से उसको शायद कोई नहीं रोक पाएगा। तो ऐसे हम मंथली से लेके डेली को ब्लेंड कर सके, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तीन टाइम फ्रेम में आराम से 1 बाय 1 पॉइंट हमको डिस्कस करते रहना है, और वो रिकॉर्ड शीट की हमको बता देती है, वही हमसे बात करती है, हमको तो खाली उसको पूछना है कि कैसे क्या होगा, तो वही रिकॉर्ड शीट हमको बता देगी कि ऐसे ऐसे हो रहा है। ये वीकली में टॉप ट्रेड कर दिया और डेली में भी टॉप मिला है, तो कहां तक रिट्रेस होता है वो हम देखने और समझने की कोशिश करें, रोज का रोज लिखने की कोशिश करें। तो फिर ये जैसे अभी डार्क रेड हुआ है डायरेक्टर पैटर्न डेली का 23 अगस्त को, लेकिन उसका RMSL हाई जोन का लास्ट लेटेस्ट जो ऑकरेंस था उसको हम समझने की कोशिश करें, जिसने टॉप बनाया है 4565 का, तो उसका क्लेमिंग बाय था 4569, तो बिलो राइजिंग 100 था, तो उसका राइजिंग 100 4604 ट्रेड करने से पहले एक बार वो उसका फॉलिंग 100 4386 मैक्सिमम या फिर WDP 4364 तक की मैक्सिमम रिट्रेस होगा, ऐसा समझे। तो यहाँ से ये नेक्स्ट वीक में 4400 से 4364 का प्राइस देखे तो वो लोअर बैंड के पास ही है, तो 4400 तक आके जिसका PCS भी 4421 ही है, तो PCS ICFC और ICFC ओपन हो जाए, और फिर डेली में ये वीकली में एक्टिव सपोर्ट ले लेंगे, या डेली में कुछ फ्रेश सपोर्ट इन RC ऐसा कुछ मिल जाए, क्योंकि ये डेली का लास्ट WDP का, वैसे तो ये लास्ट लेडर जिसने दी है, जिस दिन लेडर ड्रॉ हुई है 16 अगस्त का, उसका PCS भी, तो रॉक बॉटम भी 4357 ही है, और ये लास्ट बार्गेन बॉटम का WDP भी 4364 ही है। तो वैसे ये 4350 के पास से कुछ अगर बाइंग अगर हो जाए, कुछ नो रिट्रेसमेंट FC RMSL नो रिट्रेसमेंट या ऐसा कुछ बॉटम आउट का साइन मिल जाए, या RMSL लोअर का ऐसा कुछ भी मिल जाए, तो हम अवश्य बाई कर सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ से भी बाई कैसे कर सकते हैं, वो कुछ सिग्नल मिले तो बाई करके ये 5000 की जर्नी हमको समझ में आ रही है। इन शॉर्ट ये तो पक्का ही हो गया कि डेली में ये 4565 हायर साइड ट्रेड करेगा, तो फिर आने वाले दिनों में ये FUB2 एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो फिर FUB एस्टैब्लिश होगा डेली का, तो वीकली का राइजिंग 261 और मंथली का राइजिंग 261 आराम से आ सकता है। इससे हमने तीनों टाइम फ्रेम को ब्लेंड करके उसका डिटेल में समझने की कोशिश की। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।